विस्तार एवं प्रतिस्थापन के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 है। एक चौधरी विद्युत कंपनी लिमिटेड है, अपने एक पुराने संयंत्र को प्रतिस्थापना और नए आधुनिक संयंत्र के रूप में बदलने का निश्चय करती है। इसकी पुरानी लागत दिया हुआ है आपका 60 लाख रुपए थी। 2013 में इसको बनाया था। लागत में सामग्री श्रम उपरिव्यय, इसका रेशियो दिया हुआ है 5-3-2। 60 लाख को 5-3-2 में बांट देंगे, 30 लाख रुपए हो जाएगा। 18 लाख और 12 लाख। सामग्री और श्रम की लागत में अब 40% और 80% तक बढ़ गई है। कुल लागत में उपरिव्ययों का अनुपात वही रहना है जो पहले था। अब ये महत्वपूर्ण है। 5-3-8 हो गया आपका। 8 में से 2 यानी 1/4, या 10 में से 2/5, 10 में से 2/10 करें 1/5। ये रेशियो रखना है हमको। सुधरी हुई डिजाइन के लिए नए संयंत्र की लागत 150 लाख रुपए दिया है। इसके अलावा लिखा है अतिरिक्त पुराने संयंत्र में प्राप्त की गई 6 लाख रुपए की मूल्य की सामग्री नए संयंत्र के निर्माण में उपयोग की गई है और अवशेष के रूप में हमने 18,75,000 रुपये की बिक्री की है। अब इसको कैसे निकालें, इनकी पंजी प्रविष्टियाँ भी करना है, खाते भी बनाना है हमें। अब यहाँ ध्यान देंगे कैलकुलेशंस कुछ। ये वर्किंग नोट आपका। रिप्लेसमेंट कास्ट को कैसे निकालें। पुरानी लागत जो 60 लाख रुपए थी उसको हमने 5-3 में लेबर और इसमें बांट दिया, मटेरियल लेबर में। तो 5, 3 और 2 तो बताया मैंने 30 लाख रुपए आपका सामग्री हो जाएगी। 60 लाख गुणित 5/10। श्रम हो जाएगा आपका 60 लाख गुणित 3/10 आपका, तो 18 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद 30 लाख का 40% निकाला हमने, 12 लाख रुपए। इसको जोड़ देने से आपका 42 लाख रुपए हो गया। 18 लाख का 80% निकाला, 14,40,000। इसको इसमें प्लस कर दिए तो ये आपका 32,40,000 रुपये हो गए। टोटल मूल लागत हो गई 74,40,000 रुपये। अब ये दोनों आपका 5 और 3 के बराबर है और ये उपरिव्यय को 2 के बराबर रखना है हमको। तो 8 में से 2 तो ये हो जाता है मूल लागत का 1/4, या टोटल कास्ट का कहें तो 1/5 हम निकालेंगे। इसका आपका 25% या इसका 20% भी कर सकते हैं। तो इसका 25% या 1/4 हमने जोड़ दिया, 93 लाख रुपए आपका प्रतिस्थापन लागत आ जाएगी। अब आगे देखते हैं पूंजी के व्यय कितना हुआ, एक्सटेंशन पर कितना खर्च किया हमने। तो टोटल कैश कास्ट जो थी वो आपका 150 लाख रुपए दिया हुआ है। इसमें प्रतिस्थापन लागत 93 लाख को घटा देंगे, 57 लाख। इसके अलावा लिखा है कि 6 लाख रुपए की सामग्री नव निर्माण में उपयोग हो गई, तो इसको इसमें जोड़ देंगे क्योंकि इसके अतिरिक्त शब्द लिखा हुआ है। तो टोटल आपका 63 लाख रुपए पूंजीगत व्यय हो जाएगा। अब इसकी एंट्री हम कैसे करें, और उसी भांति एक बात और समझेंगे। प्रतिस्थापन लागत 93 लाख में 2 चीज़ें माइनस करते हैं। एक तो आपका अवशेष का विक्रय 18,75,000 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दूसरा आपका 6 लाख रुपए की सामग्री नव निर्माण में उपयोग हुई। तो 24,75,000 को माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका 68,25,000 रुपये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से एंट्रीज को कर देंगे। संयंत्र खाता विकलन आपका पहले 57 लाख रुपए फर्स्ट एंट्री में, प्रतिस्थापन लेखा विकलन 93 लाख रुपए, बैंक खाते से दोनों का टोटल 150 लाख रुपए हो जाएगा। अब अगले एंट्री में 2 एंट्री यहाँ अलग अलग की हुई हैं, हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। अवशेष के विक्रय से मुझे 18,75,000 रुपये मिले। पुरानी सामग्री का जो नवनिर्माण में उपयोग हुआ वो आपका 6 लाख रुपये हुआ, टोटल 18,75,000 रुपये। अब 18,75,000 रुपये इसका टोटल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन, ये 18 लाख और 6,75,000 को 93 लाख में घटाएंगे तो बाकी बचेगा आपका इसके अंतर्गत 68,25,000। तो ये आपका आगम खाता विकलन और प्रतिस्थापन खाते से हो जाएगा 68,25,000 रुपये। इसी प्रकार 2 अकाउंट बना लेंगे। प्लांट खाते में हमारे पास बैलेंस था 60 लाख रुपए का। 2 एंट्रियाँ ऊपर के माध्यम से आएंगी। 57 लाख रुपए प्लांट अकाउंट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। इसमें भी आपका प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, और 6 लाख में आपका रिप्लेसमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। ये दोनों एंट्री आपका डेबिट पक्ष में आ जाएगी। ये नया जो नकदी खरीदा और ये आपका ओल्ड पार्ट का जो उपयोग किया। इस प्रकार इसकी आपका 1,23,00,000 रुपए
इसकी आपका कास्ट आ जाएगी, नए प्लांट की कास्ट। आगे देखते हैं दूसरा जो खाता बनता है रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो पहले 93 लाख रुपए आपका कैश से डेबिट पक्ष में आ गया, ये ऊपर आपने एंट्री देखी थी। इसके बाद 2 एंट्रियां क्रेडिट पक्ष में है, रिप्लेसमेंट 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 3 एंट्रियां। तो क्रेडिट में हो जाएगा बैंक खाता सेल ऑफ स्क्रैप, दूसरा आपका प्लांट जो नया उपयोग किया गया 6 लाख रुपए, और बाकी आपका ये 68,25,000 रुपये रेवेन्यू खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ऊपर आपने एंट्री देखी, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ लेंगे। एक दूसरा छोटा सा प्रश्न भी इसके साथ में आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 22 है, इसमें इंडेक्स नंबर वाली बात दी हुई है। देखिए, रत्नाकर बिजली कंपनी, इसमें लिखता है कि एक पावर स्टेशन को लाइसेंस को पुनः बनाया, पुनः सुसज्जित किया। इसके लिए सामग्री कितनी लगी, और आपका 4,90,000 रुपये स्टोर से, विद्यमान स्टोर से उपयोग किए। मजदूरी की लागत 5,22,000 रुपये दिया हुआ है, और सुपरवाइजरी ओवरहेड 13,000 रुपये। तो टोटल कास्ट एक साथ ना देकर इस सारे आइटम को अलग अलग दिया हुआ है। इससे हम पहले नई लागत इसके अंतर्गत इस वर्किंग नोट में आपका दिया हुआ है, हम इसका निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट कितना खर्च किए, 10,25,000 की सामग्री, 4,90,000 का स्टोर, 5,22,000 की मजदूरी और 13,000 ओवरहेड। तो ये आपका टोटल हो जाएगा ये 21,10,000। अब ऊपर देखते हैं कि जो पुरानी लागत थी, हमने 2006 में 5 लाख में बनाए थे, 13-14 में इस लाइन में लागत स्फीति निर्देशांक दिया हुआ है, ये आपका 385 हो गया था। यानी जो चीज़ 100 रुपये की थी आज 385 हो गया है। तो इसकी प्रेजेंट कास्ट सीधा निकाल देंगे। प्रेजेंट रिप्लेसमेंट कास्ट 5 लाख गुण 385/100, 19,25,000 रुपये, ये आपका प्रतिस्थापन लागत हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो ध्यान देंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू इसमें से घटा दिए, ये 19,25,000, तो 1,25,000 का पूंजीगत व्यय हो जाएगा। और आगमगत खर्च निकालने के लिए जैसा हम इसमें से पुरानी सामग्री का नवनिर्माण में उपयोग यदि दिया हो तो घटा देते हैं। ये आपका कैश में कितना हुआ, 12,000 रुपये, इसको घटा दिए तो बाकी आगमगत खर्च आपका हो जाएगा। अब इसकी एंट्रीज ध्यान देना है। स्टोर्स का उपयोग किया गया, तो पावर स्टेशन में हम डेबिट करेंगे 1,85,000, प्रतिस्थापन लागत को इसके अंतर्गत लिख देंगे। सामग्री जितने की खरीदी हमने और जितना मजदूरी का भुगतान किया है, ये दोनों का टोटल ध्यान देंगे, 10,85,000 और 4,90,000, ये दोनों का टोटल आपको ऊपर आ जाएगा। ये 16,07,000 नगद भुगतान किए, और ये 13,000 रुपये ओवरहेड एक्सपेंस अदत्त के रूप में लिख देंगे। और ये आपका स्टोर्स का उपयोग किया हमने 4,90,000, उसकी एंट्री कर देंगे। उसी प्रकार ये कैश अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 12,000 रुपये हो जाएगा। तीसरी एंट्री कई क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है, हम कर सकते हैं। 19,25,000 में 12,000 को घटा देंगे तो बाकी आपका जो रहेगा 19,13,000 रुपये, ये आपका आगम खाता विकलन और प्रतिस्थापन खाते से करके इसको समाप्त कर देंगे। तो ये दोनों प्रश्नों को आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, PDF फाइल में भेज चुका हूँ। थैंक यू।